हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 91 सीआरपीसी के बारे में। ये सेक्शन प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सेक्शन 91 सीआरपीसी सेज समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ऐसा समन इशू करना, क्यों इशू करती है ये वाला समन कोर्ट? ताकि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा सके या फिर कोई दूसरी चीज जो कि कोर्ट को रिक्वायरमेंट है जिस चीज की। Whenever any court or any officer in charge of a police station, जब भी कोई भी कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन यानी कि कोई SHO considers that the production of any document or other thing is necessary, उन्हें ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या फिर किसी और चीज का प्रोडक्शन नेसेसरी है, जरूरी है और डिजायरेबल या फिर डिजायरेबल है फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। किन किन पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए और किसी दूसरी प्रोसीडिंग के लिए, अदर प्रोसीडिंग के लिए। अंडर दिस कोड बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू अ समन, तो फिर कोर्ट समन इशू करती है और सच ऑफिसर A written order to the person। देखो, दो चीजें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टली कोर्ट समन इशू कर दे उस पर्सन के पास जिसे कोर्ट को लगता है कि उसके पास इस डॉक्यूमेंट का पोजेशन होगा, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन कह सकते हैं, प्रोवाइड करता है उस इंसान को जिसके पास उसे लगता है कि उस डॉक्यूमेंट का पोजेशन होगा, एक रिटन ऑर्डर प्रोवाइड करता है। So to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस इंसान के पास इस चीज का पोजेशन होगा, किसी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी चीज का पोजेशन होगा, requiring him to attend and produce it। देखो, कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर ये भी कह सकता है कि तुम खुद भी अटेंड करो इस चीज को, यानी खुद भी कोर्ट में आओ और साथ में वो डॉक्यूमेंट या फिर कोई दूसरी चीज लेकर के आना। ठीक है, उसको खुद प्रोड्यूस होने के लिए कह सकती है डॉक्यूमेंट के साथ, और टू प्रोड्यूस इट या फिर किसी भी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। तुम खुद आओ या ना आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कोई और चीज प्रोड्यूस करने के लिए कहा है तो एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस बताया होगा कि इस समय पे इस जगह पर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो जैसा भी कोर्ट कहती है या फिर जैसा भी ऑर्डर में लिखा होगा उस हिसाब से उस व्यक्ति को काम करना है। ठीक है, ये हमारा हुआ सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2 सेज एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। देखो, हमने भी ऊपर पढ़ा ना, या तो कोर्ट कह दे कि तुम्हें साथ में अटेंड करना है, मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी है, साथ में आना भी, अपनी प्रेजेंस भी देनी है, तो अलग बात है। लेकिन अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि अगर उसको कहा गया है कि मेयरली तुम्हें वो डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रोड्यूस करना है और अदर थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्विजिशन इफ ही causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। देखो, इस पहले सबसेक्शन 1 में तो दो ऑप्शंस दे दिए गए। ठीक है, कि अगर कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें प्रोड्यूस भी होना है और साथ में कोर्ट को अटेंड भी करना है, कोर्ट में भी आना है, या फिर तुम सीधे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हो। सेक्शन 2 में कहा है कि अगर वो कोर्ट में नहीं भी आता है, वो खुद अपनी प्रेजेंस नहीं भी देता है और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा देता है, मेन एजेंडा क्या है कि कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए। अगर वो कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट पहुंचा देता है किसी भी तरह से, तो माना जाएगा कि इस सेक्शन का कंप्लायंस हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सबसेक्शन 2 भी समझ में आया होगा। नाउ सबसेक्शन 3 सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। अब ये जो दो चीजें लिखी हुई हैं उनसे इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 123 एंड 124 को ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। बी में लिखा है टू अप्लाई अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी और टेलीग्राफ अथॉरिटी।
देखो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पोस्टल के पास है, जो मतलब कस्टडी है पोस्टल के पास किसी चीज की, या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, तो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहेगी वो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।